not new launches but are new additions to my makeup vanity. So I'm gonna let you know if you should be buying them or not. But hey, if you guys are stopping here for the first time, this is Daljit and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please consider subscribing to my channel, which is Blush by Daljit. And now let's dig into the video. So my face is already moisturized and now we're gonna start with primer. For the primer, I have two options. First one is this Prosh Silk Blur Moisturizing Primer. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी रील्स भी बना दी हैं, शॉर्ट्स भी बना दी हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. बाय द वे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपको इंस्टाग्राम पे जाना है. यू नीड टू चेक आउट माई पेज विच इज ब्लश बाय दलजीत and do click on the follow button. And the next primer that we have is by the NYX. It's Plump Right Back Primer. It's their plumping serum and primer, and it is mentioned that skin instantly feels and looks plump. तो as I mentioned that Prosh वाला मैं already use कर चुकी हूँ. लास्ट वीडियो में भी मैंने इसको यूज़ किया था. रिव्यूज़ मैंने रील्स पर ही शेयर किए हैं. बहुत ही अच्छा प्राइमर है. इसको मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. सो लेट्स सी. I'm just gonna take one pump on the back of my hand like so. और हाँ, मेरी स्किन ऑलरेडी मॉइस्चराइज है, मैंने बता ही दिया है वो. एंड आई एम जस्ट गोना पुट दिस प्राइमर. आई डोंट रियली गो फॉर दैट प्लम्पिंग प्राइमर. मेरा मेनली ये रहता है कि मेकअप थोड़ा सा सही से रह जाए, स्टिक कर जाए, एंड दैट्स इट. आई डोंट रियली लाइक यूजिंग प्राइमर्स. मुझे लगता है एक हैवी लेयर ऐड हो गई है क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है और थोड़ा सा ही मेकअप लगाने से ही स्किन थोड़ी सी हैवी फील हो सकती है. तो प्राइमर में जनरली आई लाइक स्किपिंग दी प्राइमर्स. एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ही लगा लेती हूँ और उसी से ही काम हो जाता है. बट या अभी तक तो दिस इज़ लुकिंग नाइस. आई डोंट नो व्हाट दे मीन बाय प्लम्पिंग क्योंकि मेरी स्किन तो ऑलरेडी काफ़ी प्लम्प है, बट थोड़ी सी ड्यूई लग रही है. डू यू सी द ग्लो इट इज़ गिविंग मी? मैंने इसको ये सेंटर ऑफ माई फेस ही लगाया है एंड फॉर श्योर मेरी स्किन थोड़ी सी हेल्दी तो लग रही है. लाइक इट्स नॉट लुकिंग डल या फिर और बहुत ज़्यादा टेकी भी नहीं है. लाइक वो एल्फ या मिल्क के जैसे प्राइमर्स आते हैं, थोड़ा सा ग्रिप है दैट यू कैन सी हेयर, बट बहुत ज़्यादा नहीं है. फेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. आई होप कि मेरी फाउंडेशन इसके ऊपर मैनेज हो जाए, अच्छे से बैठ जाए. For foundation, I just have one new option. I have this Rimmel Lasting Finish Foundation in the shade, not able to see the shade. Oh, it's right here. 210 Golden Beige. इसको मैंने एक बार भी अभी तक ट्राई नहीं किया है. This is full coverage foundation. It's just mentioned here. It's full coverage lightweight foundation. SPF of 20 is mentioned here, but again जो भी मेकअप में SPF रहता है that is not enough. You will need additional layer of SPF in your skincare routine. सिर्फ मेकअप पे डिपेंडेंट मत रहा करो. It's hydration boost version. I don't know if they have some other version as well. और शेड रेंज भी इसका डिसेंट था. Let me see इसका शेड कैसे मैच होता है. आई होप मैच हो जाएगा. इसका शेड ना गोल्डन बेज है, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा गोल्डन अंडरटोन्स इसमें है नहीं. सो लेट मी जस्ट अप्लाई इट एंड सी. व्हाट डू यू थिंक? शेड मैच हो रहा है? मैं वैसे भी बहुत लाइट लेयर ऑफ फाउंडेशन यूज़ करती हूँ. फुल लेयर और या फुल कवरेज तो मैं वैसे भी नहीं पसंद करती हूँ. तो अगर एक आध शेड इधर उधर होता भी है तो वो चल जाता है बिकॉज आई एम यूजिंग वेरी लाइट लेयर ऑफ इट. एंड दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक ब्लेंडेड. फॉर्मुलेशन इसका बहुत ज़्यादा लाइक थिक नहीं है, बट बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है. लाइक इट्स नॉट वेरी वाटरी एंड नॉट टू थिक. ब्लेंड भी बहुत ईजिली हो रहा है. ये कुछ फ्रेगनेंस भी इसमें नहीं है. बाय द वे, वो जो ये प्राइमर है इसमें थोड़ी सी फ्रेगनेंस थी, बट फाउंडेशन में मुझे अभी तक तो कोई फ्रेगनेंस नहीं फील हो रही है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट माई फाउंडेशन इज़ लुकिंग लाइक. ओके, कैमरा पर तो बहुत ज़्यादा मिसमैच लग रहा है, बट जब मैं यहाँ मिरर पे देख रही हूँ तब तो इतना नहीं लग रहा. बट एनीवेज, अगर ये फाउंडेशन मुझे टेक्सचर वाइज अच्छी लगती है देन आई विल गो अहेड. मैं इसका एक डार्क शेड भी खरीद लूँगी. बट लेट्स सी, मे बी ऑक्सीडाइज हो जाए और मुझे कोई डार्क शेड खरीदने की ज़रूरत लगे ही नहीं. बट हाँ, अभी यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच दिख रहा है, बट इन पर्सन आई एम लुकिंग एट दिस मिरर और मैच अच्छा है.
बट अगेन इट्स अ मैट फाउंडेशन. इसके ऊपर ये हाइड्रेशन बूस्ट लिखा हुआ था, बट आई एम नॉट एबल टू फील लाइक एनी हाइड्रेशन. केकी नहीं दिख रहा है फॉर श्योर, बट मैट है. लाइक आपने अगर नायका का फाउंडेशन यूज़ किया है वो भी मैट है, ये भी मुझे उतना ही मैट दिख रहा है. लेट्स सी, अभी आगे बढ़ते हैं. विल चेक थोड़ी देर बाद फाउंडेशन कैसे दिखेगी. बट मैं यहाँ पे ना एक फाउंडेशन का स्वॉच लगाना चाहती हूँ ताकि थोड़ी देर बाद आके हम लोग चेक कर सकें कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज कितनी हुई है. तो ये हमारा स्वॉच है जो हमने अभी किया है. तब थोड़ी देर बाद या वीडियो के एंड में हम लोग चेक करते हैं कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज कितनी हो रही है. बट सो फार आई थिंक टेक्सचर तो फाउंडेशन का सही है. प्राइमर के ऊपर भी सही से बैठी है, मॉइस्चराइजर के ऊपर भी सही से बैठी है. नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट ब्लशेस आई वांट टू टॉक अबाउट दिस लिप बाम. इट इज़ बाय हाइफन, जो अभी न्यू लॉन्च हुई है. अरे या लाइक दिस. दिस इज इन द शेड विंटेज. इट इज़ वाइटामिन इन्फ्यूज पेप्टाइड लिप बाम एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड ये रोड का ड्यूप है. अब रोड की लिप बाम मैंने पर्सनली यूज़ नहीं की है, बट जो भी मैंने टिकटॉक देखे हैं या रील्स देखे हैं, अगर आप उसको थिक लेयर लगाते हो तो थोड़ा सा पिगमेंट दिखता है. बट इसमें आई डिड नॉट सी एनी सॉर्ट ऑफ पिगमेंट. लाइक मुझे लगा था कि थोड़ा सा ब्राउन या फिर यू नो दिस प्लम सॉर्ट ऑफ पिगमेंट दिखेगा. या दिस इज व्हाट यू सी. तो ये मेरे लिप्स का ही कलर है. यू सी द शाइन बट नो पिगमेंट. लाइक इसका कलर देखो, थोड़ा सा टिंट तो रहना चाहिए. डू यू सी इवन हिंट ऑफ टिंट ऑफ दिस वन? आई डो नॉट सी एनीथिंग. अब इससे ज़्यादा अगर मैं लेयर्स लगाती हूँ तो मे बी थोड़ा सा पिगमेंट आ जाए, बट क्या फ़ायदा है इतनी सारी लेयर्स लगाने का. मुझे हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजेशन तो इसी से मिल जाएगी. नाउ अगर आपको टिंट के लिए ये लेना था, आई वुड से कि इसको आप स्किप कर सकते हो. बट फॉर्मुलेशन वाइज, टेक्सचर वाइज ये अच्छी है. लाइक लिप्स को ये मॉइस्चराइज रखती है, हाइड्रेटेड रखती है. लाइक मेरे पास इसका ओरिजिनल वाला भी वर्जन है दैट आई लव, तो ये बुरा नहीं है. बट अगर पिगमेंट के लिए देख रहे हो तो देयर इज नो टेंट और नो पिगमेंट इन दिस वन. तो नाउ यू कैन डिसाइड. Okay, so now let's talk about blushes. Again, I have two options for the brushes. I have this one, Cupcake by Cuffs and Lashes. इसका शेड मेंशन नहीं है. इसका सबसे बड़ा इशू यही रहता है कि शेड नहीं रहता. So I will have to go back and check the orders that I placed. तो मैं आपको शेड बता पाऊंगी. Another one is by the Corrector Cosmetics. बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने इसके बारे में बात करते हुए नहीं सुना है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट इसको हमेशा सजेस्ट करते हैं. और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है. आई थिंक कुछ 500 या 600 से तो नीचे का ही था. अगेन इसका शेड है RSB002. वियर्ड, बट हाँ वो शेड है इसका. ये थोड़ा सा पीची है, ये पिंक है. इसको नहीं अप्लाई करती हूँ मैं, इसको अप्लाई करती हूँ. ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है. मैंने इसको स्किन टिंट के ऊपर यूज़ किया है. Like I was able to see this on my face even after like good 6 to 7 hours, even in the humid weather. तो I would say कि it's a good pick. मुझे ना the only reason I don't like to travel with this blush is that इसमें मिरर नहीं है. अगर मिरर रहे ना तो like I could easily call it one of my favorites. Yeah, this is what it looked like. अभी इसको जब हम पाउडर और सेटिंग स्प्रे से सेट करेंगे ना तो वो थोड़ा सा वैसे भी कम हो जाएगा. बट यू कैन सी इट इज़ पिगमेंटेड, बहुत पिगमेंटेड है और ब्लेंड भी इजीली हो रहा है. लाइक पैचेस नहीं छोड़ रहा है. आई कैन नॉट सी एनी पैचेस. यू कैन सी राइट, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया. एंड बाय द वे अगेन आपको अगर थोड़ी सी भी ड्यूनेस दिख रही है तो या तो वो लाइट्स की वजह से है या फिर जो हमने प्राइमर लगाया था उसकी वजह से है. नाउ अभी तक जितना भी हमने लगाया है, आई वॉन्ट टू से दैट प्राइमर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है. फाउंडेशन आई एम येट टू डिसाइड. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉन्जर. फॉर ब्रॉन्जर अगेन आई हैव दिस Cupcake ब्रॉन्जर. अगेन शेड तो कहीं पर भी मेंशन नहीं होगा, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. बाय द वे इनकी ना कॉन्टूर की शेड रेंज भी है और ब्रॉन्जर की है. ये ब्रॉन्जर है उसमें से. एंड अगेन मुझे शेड नहीं पता, बट मैं देख के चेक करके बता दूंगी. दिस बाय द वे मैंने इसको यूज़ किया है, 3-4 बार यूज़ किया है. एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. क्यों नहीं रहा है पिगमेंट शो हो जा, ऐसा दिखता है ये. लाइक इट हैज़ गुड वार्म. एंड लेट मी पुट इट ऑन द फेस. बाय द वे इसका शेड थोड़ा सा लाइट दिखता है, बट
फेस पे बहुत ही अच्छी वार्मथ ये ऐड कर देता है। मेरे पास एक और भी है बट लाइक दैट इज़ अ बिट डार्क। तो अगर आप मेकअप गेम में, यू आर न्यू टू द मेकअप गेम, आई वुड से थोड़ा सा लाइट पिगमेंट यूज़ करो एंड प्ले विद दोज सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फर्स्ट एंड देन मूव टूवर्ड्स पिगमेंटेड वंस। क्योंकि क्या रहता है कि लाइक अगर आप हैवी हैंड से वो पिगमेंटेड प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो फिर वो पिगमेंट को बैलेंस करना, ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट बिकॉज दिस वन हैज़ decent pigmentation that you can layer up, it is very easy to manage. Let's talk about the highlighters for now. Highlighter के लिए again मेरे पास एक है ये Forever 52 का It's Glow On Highlighter। इसका शेड है FGH002। By the way सब शेड्स जो हैं और लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। You can check that out and this is what it looks like। इसमें गोल्डन और पीचिश अंडरटोन्स दोनों ही हैं। ब्रश आई एम नॉट एबल टू सी माई ब्रश। वेयर इज माई ब्रश? गॉट इट। बाय द वे लेट मी स्वॉच इट फॉर यू फर्स्ट। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। यू कैन सी इसकी शीन बहुत प्यारी है। लाइक अगर आप इन पर्सन देखोगे ना तो इसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर थोड़े से चंकी पार्टिकल्स दिखते हैं, but on face it goes like very beautifully। I have it on my fingers, so अभी मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। This again I've used it once। जब मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ था तो मैंने तभी इसे ओपन करके यूज़ कर लिया था। Now I cannot say कि like 7 to 8 hours के बाद ये कैसा दिखता है, but लगाने के एक आध घंटे बाद तो इट वॉज लुकिंग वेरी गुड। वो वेट सॉर्ट ऑफ शीन देता है ये, दैट यू कैन सी राइट हेयर। इट्स नॉट लुकिंग वेरी चंकी और आप इसको यू नो थोड़ा सा अगर आपको टोन डाउन करना है तो आप इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो। बट आई लाइक माई हाईलाइटर्स टू लुक लाइक दिस, क्योंकि फिर आप उसके बाद जब पाउडर लगाओगे या सेटिंग स्प्रे लगाओगे तो थोड़ा सा टोन डाउन ऑलरेडी हो जाता है। बट या आई लाइक दिस वन एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट दी आईज नेक्स्ट। नाउ आईज के लिए मेरे पास कोई आई शेडो पैलेट वगैरह नहीं है। आई हैवंट परचेज्ड एनी आई शेडो पैलेट रिसेंटली, लेकिन 2 प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं। दिस वन इज दी के ब्यूटी आई शेडो स्टिक्स। आई कैन नॉट सी दी शेड। एक्चुअली के ब्यूटी की पैकेजिंग का यही सबसे बड़ा इशू है। पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग ही इतनी ज़्यादा करके रखी है कि शेड मिलना ही मुश्किल हो जाता है। आई कैन सी राइट है, छोटा सा लिखा हुआ है फॉर्च्यून, वो है मेरे पास। एंड देन अभी रिसेंट सेल में, नायका की सेल में मैंने ख़रीदा है ये काजल, ऑल दैट शी वांट्स कोल काजल बाय रिकोड। यही दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ करके हम लोग आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। लेट मी पुट इट ऑन द आईज। मैं पूरी आईलिड पे इसको लगाने वाली हूँ एंड देन आई विल ब्लेंड इट आउट। ओह, पिगमेंटेशन इज गुड, texture is good and it is looking good on the eyes too. It has shimmer particles but बहुत ज़्यादा chunky नहीं है। You can see it is looking like very good, very good. I wanted to use it like one and done eyeshadows, you know, जब कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं होता है तो सिर्फ यही लगाया and you're good। देखो इसको लगाने से यार डेप्थ भी दिख रही है। This is like my eye without anything और यहाँ पे दिख रहा है। Now ऑन टॉप ऑफ दिस अगर आप थोड़ा सा भी मस्कारा लगा लेते हो, काजल लगा लेते हो, यू आर गुड टू गो। ओके, मुझे ये सही में बहुत पसंद आया। मैं दूसरी आँख पे भी लगा लेती हूँ एंड देन आई विल मीट यू अगेन। ओके, सो आई हैव दिस आई शेडो स्टिक ऑन माई बोथ आईज एंड अभी मैं काजल लगाने वाली हूँ। काजल तो बहुत ब्लैक है, फॉर श्योर है। इसको ना 4-5 मिनट सेटल होने देते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं कि वो स्मज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाय द वे माई आईज आर वेरी टेयरी, तो अगर कुछ मेरी आईज पे सेट हो रहा है ना तो आपको वो ले लेना चाहिए, तो वो स्मज तो नहीं होने वाला। आई एम जस्ट सेटिंग माई आईज विद दिस, क्या है ये, एल्फ ब्राउ लिफ्ट जेल है, लाइक क्लियर जेल है। एंड दिस इज द ओनली thing or only gel that I use on my eyebrows. Okay, so eyebrows are set to see, eyebrows set करते ही थोड़ा सा तो लुक इम्प्रूव हो जाता है पक्का। ओके,
तो अभी हम लोग मेकअप सेट कर लेते हैं. आईब्रोज तो सेट हो गए. फॉर दैट वी हैव दिस NYX Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder. अगेन दिस वन इज़ अ न्यू एडिशन टू माई मेकअप कलेक्शन. ये अभी मैंने नायका सेल के टाइम पे खरीदा है. इसके बारे में मैंने इतना सुना है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये, बट पता नहीं मैंने अभी तक इसे क्यों नहीं खरीदा था. नाउ आई एम जस्ट गोना टैप दिस पाउडर, evenly distributed and set my eyes with this. Again इसके साथ मिरर नहीं है. पाउडर का ना टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. लाइक इट फील्स वेरी वेरी बटरी. सो या इट गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड. गुड. कुछ तो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आज जो भी हम ट्राई कर रहे हैं. ओके, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं जिस प्रोडक्ट के लिए हूँ ना, पहले फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. ठीक है. फाउंडेशन का हमने ये स्वॉच ऐड किया था. आई एम जस्ट गोना ऐड एक और फ्रेश स्वॉच. दिस इज़ दी फ्रेश स्वॉच और ये पहले वाला है. पहले वाला इतना ज़्यादा येलो नहीं है, एक्चुअली मुझे पिंक लग रहा है. एंड दिस इज़ दी फ्रेश स्वॉच. तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. थोड़ा सा ज़्यादा पिंक ही लग रहा है, विच इज़ वियर्ड. इसके अलावा हमने काजल यूज़ किया है रिकॉर्ड का. दिस इज़ वॉट दैट वी स्वाइप्ड अ वाइल बैक. बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है, बज नहीं हो रहा है. एंड आई एम रबिंग इट हार्ड. इतनी हार्ड तो आप अपनी आईज को रब नहीं करोगे. दिस इज़ के ब्यूटी वाला. दिस इज़ रिकॉर्ड. या आई थिंक आई लाइक दिस वन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट दैट आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड अबाउट. Is this lipstick from Revlon. It's super lustrous lipstick in the shade Rump Raisin. Now whole internet was hyping this up and finally I bought this one. By the way, I'm not putting any lip liner ताकि आप actual shade देख पाओ. And this is what it looks like. मैं कभी भी खुद से तो ये shade pick नहीं करती अगर ये trending नहीं हो रहा होता तो. This is what it looks like. Okay, this is what the lipstick looks like. For sure shiny है. I don't think ये long lasting होने वाली है, but ट्रांसफ़र तो पक्का होगी क्योंकि ये शाइन है, ग्लॉसी है, ट्रांसफ़र होगी. सी ट्रांसफ़र तो पक्का होगी बट शाइन है. बट अगेन I don't think that it is universal shade. अगर आप you are NC42 and above तो थोड़ा सा ये शेड ऑफ पुटिंग हो सकता है. Alright, so this is how the final look has turned out to be, और up close भी it is looking quite good considering काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का फर्स्ट इम्प्रेशन था एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे दिखने वाले हैं. बट लुक सही लग रहा है. लाइक इन पर्सन भी जब मैं मिरर की तरफ देख रही हूँ इट इज़ लुकिंग गुड. काफ़ी बार कैमरा पे ना फ्लॉज कैच नहीं होते हैं बट इन पर्सन सब कुछ दिखाई देता है. एंड आई थिंक सब कुछ सही दिख रहा है, मेकअप सही दिख रहा है. So yeah, let's end our video with this. If you like this video, please give it a big thumbs up. Please do share this video with your family and friends. And if you haven't done yet, please consider subscribing to my channel which is Blessed by Diljit. And do click on the bell icon right next to it so that you are notified each and every time I upload a new video. I'm gonna meet you next time. Bye bye.